हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश यादव एंड यू आर वाचिंग स्पीकर आकाश। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, इन 4 चीज़ों को फॉलो करो, अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जी हाँ, आपने सही है देखा है। इन 4 चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना सीख जाओगे। क्योंकि मेरा 2 साल का अनुभव है और मैं खुद इस चीज़ पे काम किया हूँ। दैट्स वाई आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इसी की वजह से मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ और पूरा मैं आज इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेस में बताने वाला हूँ। उन 4 चीज़ों को कैसे आप फॉलो कर सकते हो ईजी से ईजी में वे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम लेट मी कम इन टू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे जाने से पहले मैं कुछ अंग्रेजी के बारे में बोलूँगा कि अंग्रेजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना इस मॉडर्न वर्ल्ड में अंग्रेजी का एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है। उनमें सबसे ज़्यादा जो 22 लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो हम किसी से भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी जो इंग्लिश भाषा वो सबसे अच्छा वे है। उसी के ज़रिए हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे नंबर 1 में आता है स्पीकिंग, ठीक है। आपको 30 डेज तक करना है, 30 दिनों तक इस काम को करना है, इन 4 कामों को। उसके बाद आगे भी करना है, लेकिन 30 डेज तक कंसिस्टेंसी करना है, ठीक है। नंबर 1 में आता है स्पीकिंग। जैसे अगर तालाब में तैरना हम सभी सीखना चाहते हैं तो हमें तालाब में कूदना पड़ेगा, ठीक है। हम कितना भी मोटिवेटेड हो जाए, कितना भी इंस्पायर हो जाए, काफ़ी चीज़ हम ज्ञान रख ले, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम तालाब में तैरना चाहते हैं तो हमें तालाब में कूदना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हम सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो हमें स्पीकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। स्पीकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये भी एक क्वेश्चन है कि ना तो मेरे पास माहौल है, ना तो मेरे पास कोई दोस्त है, और ना तो मेरे पास उतना समय है, और क्या बोलते हैं, इसके वजह से मैं अंग्रेजी के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन स्पीकिंग आपको 30 मिनट्स करना है, 30 मिनट तक डेली करना है, ठीक है। मैं खुद किया हूँ। जब मैं पहली बार जब मैं अपनी स्पीकिंग स्टार्ट किया था 2020 में, मैं 2020 में अंग्रेजी का कोर्स किया था यहाँ अकलतरा से। मैं एक छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में एक गांव है अकलतरा, वहाँ से मैं किया हूँ। वहाँ मेरे सर हैं मिस्टर सत्यजीत रहा सर, उन्हीं से सीखा हूँ। उन्हीं के वजह से आज आप लोगों के सामने मैं ये स्पीच डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि स्पीकिंग जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था तो मैं अपने दोस्त के साथ करता था। क्योंकि मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी, क्योंकि उस समय कोरोना टाइम था तो मैं मेडिकल में शॉप में काम करता था और मैं नाइट में आता था, फिर नाइट में आता था। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ स्पीकिंग करता था कि, और हम लोग ऐसे इजी वे से स्टार्ट किया। आपको बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि मेरे को ये करना है वो करना है। आपको ये सोचना है कि आप इजी से इजी वे कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको इजी से इजी वे में करना है, आसान से आसान तरीका में करना है। जैसे मैं स्टार्ट किया था तो मैं किया था, जैसे हम नाइट में मिलते थे और मैं बोलता था गुड इवनिंग ब्रो, तो वो मेरे को बोलता था गुड इवनिंग। उसके बाद हाउ आर यू ब्रो, फिर वो मेरे को बोलता था आई एम ग्रेट, थैंक्स अ लॉट, व्हाट अबाउट यू। फिर मैं फिर अपना रिप्लाई करता था आई एम ग्रेट, ऑल गुड, ऐसा करके, ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्टेप करके व्हाट्स योर फादर नेम, फिर वो बताता था दिस दिस दिस। फिर वो मेरे से पूछता था व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, दिस दिस, ऐसा करके फिर एक बातचीत आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो मैं एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। तो वैसे ही आप लोगों को स्टार्ट करना है। आप लोगों को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना, बहुत बड़ा नहीं सोचना है, छोटे लेवल से स्टार्ट करना। धीरे 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 प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द लेवल में बोल सकते हैं। और जैसे मिरर के सामने भी बात कर सकते हैं। मैं मिरर के सामने भी बात करता था, क्योंकि मैं समझता हूँ, बोलते हैं नोइंग यूर सेल्फ इज़ बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम, अंग्रेजी में एक कहावत है, ठीक है। वैसे ही अगर आप मिरर के सामने बात करते हो तो मिरर के सामने भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे मैं मिरर के सामने खुद पर्सनली आई हैव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब मैं मिरर के सामने बात करता था। अभी भी कभी कभी समय मिलता है तो मैं बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मिरर के सामने जो बात करने में फिर मैं ऐसा बोलता था कि आई एम आकाश 1, यू आर आकाश 2। फिर मैं धीरे धीरे अपने बारे में, इससे मेरे को काफ़ी चीज़ सीखने को मिला अपने बारे में, दैट हु एम आई, मैं सच में कौन हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, ऐसा करके मेरे को पता चला। तो मिरर के सामने भी बात कर सकते हैं। और रही बात, आप क्या बोलते हैं, फैमिली में भी बात कर सकते हैं। देखिए, माहौल का टेंशन नहीं है। अगर आप सच में करना चाहते हो तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा। क्योंकि किसी के
घर के आसपास माहौल नहीं रहता, यहाँ तक इवन मेरे खुद घर में, मेरे बस्ती में कोई माहौल नहीं है अंग्रेजी का। लेकिन मेरे को एक चाहत थी, नहीं अंग्रेजी बोलना, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एनी हाउ, दिस इज़ पॉसिबल, आई कैन डू इट एंड जस्ट आई हैव डन इट एंड एट प्रेजेंट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। तो जो मैं अपने फैमिली के साथ स्पीकिंग करता था, मैं अपने जब मैं ज्वाइन किया था, मैं बोलता था अपने घर के लोगों को कि मैं अंग्रेजी कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोलना आप लोगों के साथ चाहता हूँ। तो घर के वाले लोग बोले कि हम तो समझ नहीं सकते, ठीक है लेकिन आप बोल सकते हो। फिर मैं स्टार्ट किया, जैसे मॉर्निंग में अभी भी आई स्टिल रिमेंबर, मॉर्निंग में जब मेरी मम्मी चाय बना रही थी तो मैं ऐसे ही पूछा था आर यू मेकिंग टी, फिर वो फिर जस्ट मैं ट्रांसलेट कर दिया, क्या आप चाय बना रही हो, तो वो बोलती है या आई एम मेकिंग टी, वो हिंदी में बोली, ठीक है, फिर मैं जस्ट ट्रांसलेट कर दिया या आई एम मेकिंग टी। ऐसा करके आपको फैमिली में भी बात करना है, और फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, कम से कम गुड इवनिंग बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, हाउ आर यू बोलिए। आप छोटे छोटे लेवल से धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द जो होते हैं उनको लीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। नंबर 2 में आता है लिसनिंग, ठीक है, आपको 30 मिनट्स लिसनिंग करना है। और लिसनिंग में मैं आप लोगों से ये करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट, कि आपको जो पसंद है वो सुनो। मैं अभी तक हो गया जो मेरे को पसंद नहीं है उसको मैं नहीं सुनता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रियंका चोपड़ा को सुनना है कि वो क्या बोल रही है और क्या बोलते हैं इंडिया टुडे में अभी इस न्यूज़ में क्या चल रहा है उसको देखना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपको क्या पसंद है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से काम करो ना। व्हाट यू लव डूइंग यू हैव टू डू, ठीक है, आपको जो पसंद है आप वो करो। जैसे मेरे को कार्टून पसंद था, तो क्या बोलते हैं, अभी भी कार्टून पसंद है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे कार्टून पसंद था तो मैं यूट्यूब में सर्च किया, पहली बार मैं सर्च किया यूट्यूब में इंग्लिश कार्टून ऐसा करके, फिर मैं सर्च किया, फिर इंग्लिश कार्टून आया, फिर मैं सुना। पहली बार में तो कुछ समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आता, लेकिन ये था कि नहीं करना है कि हम, क्योंकि मेरा कुछ 2020 से ही मैं अंग्रेजी बोलना स्टार्ट किया हूँ, अदरवाइज़ मैं भी अंग्रेजी का कोई सपना नहीं था। लेकिन जब मैं स्टार्ट किया मेरे को स्पीकिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं, इफ़ आई रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दैट्स वाई एनी हाउ आई हैव टू लिसन। क्योंकि एक जब छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा को 4 मंथ 5 मंथ का रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन घर के लोग मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं, बेटा बेटा बेटा, पापा बोल पापा, भी बोल पापा, ऐसे करके, बेटा मम्मी बोल मम्मी मम्मी, ऐसा करके वो कोशिश करता है बोलने के लिए, ठीक है ना। तो वो सुन के ही आगे बोलने की कोशिश करता है ना, उसके पास उस समय किताब रहता है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही वे रहता है कि वो सुन सकता है। तो आप सुनने की कोशिश करो, आपको जो पसंद है आप वो सुनो। जैसे मेरे कार्टून पसंद था तो मैं कार्टून सुनता था, लेकिन आपको डेली का 30 मिनट से सुनना है, आप 5-5 मिनट करके सुन सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही हमेशा एक अच्छा वक्ता ही होता है। तो एक अच्छा सुनने वाला बनना है तो हम एक अच्छा बोलने वाला भी बन सकते हैं। आप जितने भी लीडर देखो वो सब एक अच्छा सुनने वाले हैं, इसलिए अच्छा बोल पाते हैं। और थर्ड में आता है, नंबर 3 में आता है रीडिंग के लिए जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था तो मैं क्या बोलते हैं, चंपक और ये कॉमिक्स इन किताबों को पढ़ता था। ये अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो इन किताबों को आप पढ़िए, क्योंकि चंपक मैं जानता हूँ चंपक में काफ़ी स्टोरी है, जंगल का है और काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा मेरे गुरुजी बोलते हैं कि आकाश जो तेरे को पसंद है वो कर। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को कार्टून काफ़ी पसंद है, तो फिर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ उठाया। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था तो 5 मिनट बैठ पाया था, उसके बाद मैं बैठ नहीं पाया था, उसके बाद उठ के मैं चले गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं अंग्रेजी को उतना समय देने जा रहा था। तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आई वॉज डूइंग विथ कंसिस्टेंसी। लेकिन मैं लगातार कर रहा था, आज मेरे को रिजल्ट मिल गया। और इन 4 चीज़ों की वजह से मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो आप रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग में क्या होगा, आपको वर्ड्स मिलेगा, शब्द मिलेगा, ठीक है, और उसमें ग्रामर मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके लिए जैसे डिक्शनरी, आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शब्द में दिक्कत आएगी तो। और बाकी आप
मैं जो स्टार्ट किया था मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको हाई लेवल में अभी नहीं पढ़ना है, आपको एक जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बोलते हैं ना जीरो से हीरो ही में जाना है, तो उस लेवल से स्टार्ट करना है। और चौथा आता है रिविज़न। और रिविज़न अंग्रेजी में एक कहावत है, रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। मतलब जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हो उतना ज़्यादा आपके माइंड में बैठता है, इसलिए रिपीट करना है जितना ज़्यादा हो सके। रिपीट किस चीज़ के करना है, जो वर्ड्स आपको रीडिंग में मिला, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं ग्रामर मिला, उन सबको आपको रिविज़न करना है। अगेन अभी कुछ दिनों पहले मैं टेंस का सीरीज चला रहा था, टेंस कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है, आप उसका रिविज़न कर सकते हो। उसके बाद मैं और किसी ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो ऐसे मैं वीडियो अंग्रेजी के ऊपर बनाता रहूँगा, ठीक है। ये 4 काम है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, रिविज़न। और इस वीडियो से आपको 30 डेज तक करना है लगातार, उसके बाद भी करना है, लेकिन आपको एक दिन में 30-30 मिनट्स चारों काम को देना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।